देखिए दोस्तों, जिन लोगों के आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस हो गई है, यानी कि आधार कार्ड में आप डेट ऑफ बर्थ को सिर्फ वन टाइम ही करेक्शन करवा सकते हैं, अदरवाइज़ आपकी डीओबी लिमिट क्रॉस हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली यूआईडीआई का जो लिमिट क्रॉस वाला मोड है वो लग जाएगा और फिर जब भी आप अपडेट करवाएंगे तब आ जाएगा कि आपका आधार जो है लिमिट क्रॉस की वजह से रिजेक्ट कर दिया गया है। तो जिन लोगों ने एक बार करवा ली है, वो चाहे स्कूल वालों की गलतियों से हो या अपनी ही गलतियों से हो या किसी और डॉक्यूमेंट से हो, उन लोगों के ज़्यादातर सवालात ये आ रहे हैं मेरे पास कि भाई पासपोर्ट से हमारी डीओबी लिमिट क्रॉस क्या अपडेट हो जाएगी। कोई पूछ रहा है कि 10th की मार्कशीट से क्या हमारी डीओबी अपडेट हो जाएगी। मतलब तरह तरह के लोगों के सवालात हैं। तो आज का ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप सभी लोगों के डाउट्स क्लियर कर दिए जाएं। देखिए, डीओबी लिमिट क्रॉस का केस जो है वो एक मेजर केस, मेजर करेक्शन है। एक बार जो हमें यूआईडीआई की तरफ से छूट दी गई है डीओबी को अपडेट करवाने की, वो अगर हमारी डीओबी अपडेट हो गई गलती से, हमारी गलती से या ऑपरेटर की गलती से या किसी और वजहों से अगर वो हो गई हमारी डीओबी अपडेट और फिर लिमिट क्रॉस हो गई, तो लिमिट क्रॉस अपडेट करवाने के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट होना चाहिए और वो है बर्थ सर्टिफिकेट। पासपोर्ट से आपकी डीओबी लिमिट क्रॉस अपडेट तब होगी जब आपने पहले पासपोर्ट लगाया हो। जो पासपोर्ट आपने लगाया है सेम उसी पासपोर्ट की डीओबी में करेक्शन हुआ हो, तो वो करेक्शन वाला पासपोर्ट आप लगा सकते हैं। तब ऐसी सिचुएशन में आपके पासपोर्ट से आपकी डीओबी लिमिट क्रॉस अपडेट हो जाएगी। ऐसे ही अगर आपने पहले मार्कशीट लगाई है, अब फिर उस मार्कशीट में आप करेक्शन करवा लेते हैं अपनी डीओबी को, तो उस मार्कशीट से आपकी डीओबी लिमिट क्रॉस भी अपडेट हो जाएगी। लेकिन ऐसा बहुत कम चांस होता है कि आप करेक्शन करवा सकें, तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट ही जरूरी होगा। अब निरे लोगों के सवालात ये हैं कि भैया ऑपरेटर की गलती से हमारी डीओबी लिमिट क्रॉस हो गई हमारे आधार कार्ड में। ऑपरेटर की गलती से कैसे होती है? जैसे मेरे पास एक केस ऐसा आया था कि एक शख्स अपनी बहन का आधार कार्ड की डीओबी को अपडेट करवाने के लिए गया था आधार सेवा केंद्र पर। तो उसके बर्थ सर्टिफिकेट में उसकी बहन की जो डीओबी थी वो थी 2002। अब ऑपरेटर की गलती से उसकी डीओबी पड़ गई 2024। सोच कर देखिएगा दोस्तों, 2025 में वो अपनी बहन की डीओबी को अपडेट करवा रहा है आधार कार्ड में और 2024 डेट ऑफ बर्थ पड़ गई, जबकि उसके बर्थ सर्टिफिकेट में जो है वो 2002 है उसकी बहन की डीओबी। ठीक है, ध्यान से सुनते रहना, मज़े वाली बात आपको बता रहा हूँ। अब 2024 पड़ गई, यानी कि जो 26-24 साल की जो लड़की थी वो सिर्फ 1 साल की हो गई और यूआईडीआई की तरफ से अप्रूवल मिल गया और वो आधार कार्ड अपडेट हो गया। अब जब वो आधार कार्ड अपडेट हो गया तो फिर हो गई लिमिट क्रॉस। अब वो बेचारा बड़ा परेशान कि भाई मैं करूं तो क्या करूं। तो ऐसा केस मेरे पास आया, तो मैंने जो है वो उसका बर्थ सर्टिफिकेट चेक किया तो बर्थ सर्टिफिकेट में 2002 ही थी और वही बर्थ सर्टिफिकेट उसने ऑपरेटर को दिया था स्कैन करने के लिए, जबकि वो ऑपरेटर ही की गलती से 2024 हो गई। तो टाइपोग्राफिकल मिस्टेक का जो है वो अब एक एनेक्सर आ रहा है। पहले तो सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म लगा के जो है उसकी डीओबी अपडेट हो गई और ऐसी सिचुएशन में जो है वो ऑपरेटर को भी सस्पेंड किया गया, क्योंकि इतनी बड़ी गलती आखिर कैसे हो सकती है? जिसकी डीओबी आपको डालनी है 2002, आप 2024 करे दे रहे हो। मतलब कुल मिला के 1 साल का, जबकि 5 साल से ऊपर वाले के बायोमेट्रिक होते हैं और उसने बायोमेट्रिक के साथ भी अपडेट करवाया था, तब उसकी डीओबी लिमिट क्रॉस हो गई। तो ऑपरेटर की टाइपोग्राफिकल मिस्टेक से अगर डीओबी आपकी लिमिट क्रॉस हो गई है तो उसके लिए आप ये देख लीजिएगा, ये है एक सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म, सेल्फ डिक्लेरेशन रिक्वेस्टिंग डीओबी अपडेट फॉर करेक्टिंग ऑपरेटर एरर टाइपोग्राफिकल मिस्टेक। ये एनेक्सर आपको किसी भी स्टाम्प पेपर पे प्रिंट नहीं करवाना है, सादा पेपर पे A4 साइज के आपको प्रिंट कराना है और इसमें अपना नाम, अपने फादर का नाम भरना है, अपना आधार नंबर भरना है, अपना पूरा एड्रेस भरना है, फिर आपको अपना जो है वो डॉक्यूमेंट भरना है कि आपने क्या डॉक्यूमेंट ऑपरेटर को दिया था, उसके बावजूद डीओबी की लिमिट क्रॉस हो गई। तो आपके जन्म प्रमाण पत्र में या जो भी आपने मार्कशीट दी हो या पासपोर्ट दिया हो, उसके बावजूद ऑपरेटर की टाइपोग्राफिकल एरर से अगर आपका डीओबी लिमिट क्रॉस हुआ है
तो वो डॉक्यूमेंट का नाम आपको यहाँ लिखना है और अपनी करेक्ट DOB लिखना है। तो बड़ी आसानी के साथ आपका जो है ऑपरेटर की टाइपोग्राफिकल मिस्टेक का या ऑपरेटर एरर का DOB लिमिट क्रॉस अपडेट हो जाएगा। लेकिन हाँ, DOB लिमिट क्रॉस अपडेट करवाने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है वो है सिर्फ और सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट और फिर एनेक्सर आपके एज ग्रुप के हिसाब से। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपके कुछ डाउट्स मैं क्लियर कर पाया हूँगा। जिन लोगों के जहनों में ये डाउट हैं वो क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है या कोई कंफ्यूजन है या आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा और प्रॉपर एक वीडियो बनाऊँगा। तो अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।